अच्छा, ये मैं इनके कपड़े देख रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत इनके कपड़े भी लग रहे हैं। और ये भी काशिफ, कितनी आपने रेंज, इसको कितना टाइम हो गया अपने कपड़ों की रेंज को निकाले हुए? ऑलमोस्ट आई थिंक 9 इयर्स हो गए। 9 इयर्स हो गए। मैं एक्सटेंशंस भी आपके पास हैं, मेकअप भी बहुत पुरानी है, स्टार्टिंग एक्सटेंशन तो सबसे पहले मशहूर है भी। अक्सर आप, मैं इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, कहती आपके बाल कितने प्यारे हो गए थे। अरे भाई छोड़ो, काशिफ की एक्सटेंशन है, मेरे अपने बाल नहीं है। हाई ग्रेड क्वालिटी होती है। बेसिकली एक्सटेंशंस भी मैंने बनाना सीखी सबसे पहले, तो ये बेसिक वजह है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे। कपड़ों की अगर आप बात करें तो जितनी भी आप देखें, ये एम्ब्रॉयडरी मुझे आती है करना, ये सब करने आती है। ये सारी चीज़ें आती हैं मुझे। ज्वेलरी मेकिंग पूरी मैंने सीखी है, तो जिसकी वजह से मेरी अड्डे पे काम करते हो तो मैं देखा, लेकिन ज्वेलरी मेकिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल है, उसका एक बहुत ही कोई लॉन्ग प्रोसीजर है। पहले पूरा डिज़ाइन, फिर उसकी आरपी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उस पर पूरी बहुत बड़ी इसकी डिटेल्स होती है। उसके बाद ये ओवरऑल ये लुक आता है। अच्छा, इतना क्या शौक था? चलो मेकअप तो समझ में आती है, मैंने आपको बताया ना, जो मेरे लिए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक ब्राइड थी। ब्राइड जो है वो खूबसूरत लगनी चाहिए, उसके लिए आपको पता है ड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, ज्वेलरी का होना बहुत ज़रूरी है, स्टाइलिंग, मेकअप, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है वो तमाम मेमोरीज को मेमोरेबल करने के लिए फोटोग्राफी। तो वो अंडर वन रूफ, आप बिलीव करें कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप ये देखें कि कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीजें हैं, आपकी मेकअप की फैसिलिटीज है। फिर मेरा मेंस सैलून भी है मेरा। अच्छा, एक तो अफोर्डेबल रेंज भी निकाली है ब्राइडल्स के कपड़ों की, आपको अनस्टिच जो है। एक मैंने अभी शादी मुबारक के नाम से निकाली थी, नीलम मुनीर की, तो मॉडल थी वो। उसका बिलीव करें इतना कोई बेहतरीन रिस्पांस था कि मतलब वो जितने पर्टिकुलर मुझे एक जो रेंज उसकी निकाली थी, जो भी उसकी जो मैंने फिगर किया हुआ था कि ऑलमोस्ट इतने मुझे ड्रेसेस बनाने, आप बिलीव करें उससे तकरीबन 3 गुना मैंने बनाया, वो भी तमाम सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद जो है फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की कि मैं कोई पार्टी वेयर में कोई इस तरह की रेंज निकालूं, तो मैंने भी रिसेंटली शहनाई निकाली। आप बिलीव करें वो उससे भी ज़्यादा 25,000 रुपये में बहुत खूबसूरत ड्रेस, उसके साथ ज्वेलरी। 25,000 ड्रेस में, ये तो बहुत जबरदस्त अच्छी बात है। तो लोगों के लिए इतना अफोर्डेबल आप बना रहे हैं। अच्छा, हम मेकअप शुरू करते हैं जी। तो ये एकदम जो मेकअप है ये हम करने जा रहे हैं मायो। अच्छा, आप ये देखें कि ड्रेस बड़ा रॉयल सा है, ज्वेलरी और जो जिस तरह से स्टाइल बनाया हुआ है। आप ये देखें कि ब्राइड या मॉडल, आप देखें आपका 60% काम इसी पे ही हो गया। ठीक है, कि आप ज्वेलरी देखें, बड़ी सटल सी, खूबसूरत सी है। अब इस पे मायों के हिसाब से बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप करूंगा मैं। और मेकअप के लिए जो है मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में लोग देखते हैं मेकअप। एक चीज रहेगी आपकी, लेंसेज की आपने रेंज नहीं निकाली। लेंसेज बहुत जल्दी इंशाल्लाह, क्योंकि आप ये देखें कि मेरी अक्सर मॉडल्स की जो लेंसेज लगे हुए होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं लेंसेज के बारे में। मैं भी ब्रेकमैन से पूछूंगी उन लेंसेज के बारे में। हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी देखेंगे आप इंशाल्लाह। चले जी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आई शेडो प्राइमर लगा रहा हूँ, और बहुत ही ये इसकी हाई कवरेज है और वैसे बिल्कुल लाइट वेट है। ये भी काशिफ के अपना ही ब्रांड है। हाँ, और इसको बस ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि एक बिल्कुल क्लियर कैनवस मिल जाए। इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि बाद में अगर आप कुछ लोग डायरेक्ट भी लगा लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि क्रीज आ जाती है, आई शेडो में लाइंस आ जाती हैं। अच्छा काशिफ, एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगा जो आपने किया लोगों के साथ जो कि बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें खरीद सकते हैं, आपने आई शेडो की अपनी एक रेंज निकाली है। वो चीज़ें जो कि यूजुअली लोग बाहर से लेकर आते थे, आपने वो पाकिस्तान में बना दी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज है कलर्स की। लोकली अगर आप देखें यहाँ पाकिस्तान में तो किसी भी कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कलर्स नहीं निकाले। आप इंटरनेशनली आप कोई सा भी ब्रांड अगर आप देख लें जो बहुत एक्सपेंसिव है, टू मच एक्सपेंसिव है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पिगमेंट के लिहाज से, आप उसको क्योंकि जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनसे मैंने चीज़ें बनवाई हुई हैं, आप उसको टेस्ट करवा सकती हैं उसको सारी चीज़ें, तो इंग्रेडिएंट्स ये चीज़ आपको सेम लगेगी। प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आपने जैसे इनको आई शेडो प्राइमर को लगाया तो उस स्किन के को पहले प्रेप करने के लिए पहले क्या चीज़ें लगानी चाहिए? स्किन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है स्किन के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो सबसे पहले जो है हाइड्रा स्प्रे देना मुझे। अभी मैं डायरेक्ट जो है आई मेकअप से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है हाइड्रा स्प्रे ये लगता है, और इसके बाद जो है अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो इसके लिए टोनर हम कब लगाते हैं, अगर ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो? किस चीज़ के लिए टोनर जो हम लगाते हैं सबसे पहले जो लाजमी होता है कि सबसे पहले आप स्किन का अगर बहुत ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस करना है, जिसमें आपको चीज़ों को कवर करना है, तब आप कर सकते हो तमाम चीज़ें। अदरवाइज
अगर स्किन आपकी सही है तो उस पर आपको ऑयली स्किन है तो आप पोर प्राइमर लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको बहुत ड्यूई लुक चाहिए तो आप उसके लिए ब्यूटी ऑयल है, मैं दिखा दूँ, ये है अल्ट्रा परफेक्ट प्राइमर, ये बहुत बेस्ट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन के हिसाब से, आप ये देखें ये बहुत बेस्ट है। अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो ये दोनों आप लगाएंगे। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा जो है अच्छा, ये भी काशिफ सारी रेंज आपने तैयार की है। ठीक है, ये पोर प्राइमर, ठीक है जी। और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ यहाँ पर अगर ड्राई स्किन भी है, इतने मतलब आप ये समझे कि बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन जो है काफ़ी देर तक चलते हैं और स्किन जो है ऑयल आ जाता है। रीज़न ये होता है आप ड्राई स्किन है, ऑयल आ रहा है, ऑयल इस वजह से नहीं, ऑयल जो है लाइट्स की वजह से आ रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है आपको। और फाउंडेशन में कहीं ना कहीं अगर आपके स्टिक फाउंडेशन है तो वैक्स बेस्ड होती है तो उसमें भी ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो उससे ये होता है कि अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बेस जो है वो बिल्कुल क्रैक हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले मैं परफेक्ट आईब्रो मेकर लगा रहा हूँ और हल्का सा इसको वेट करके बनी हो ना, मैं कहती हूँ आपके चेहरे ज़बरदस्त उसी वक्त फ्रेश हो जाता है। अच्छा, इनर कॉर्नर से बिल्कुल लाइट हैंड करके और ये आर्च के पास से मैं इसको कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हार्श लुक जो है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, स्पेशली माइयों की दुल्हन के लिए तो हाँ बिल्कुल जो है ना शार्प लुक नहीं आए। इसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त शेड है, ये ग्रेसन ग्लैमरा, इसको हल्का सा वेट कर रहा हूँ मैं और आर्च के पास से लिफ्ट करना है इसको। और ये ब्रश बहुत अच्छा है, फ्लैट और बिल्कुल आप ये देखें, अगर आपकी शेप ख़राब भी है तो इससे बिल्कुल जो है आप इसको नीट कर सकते हो। ओके, बस हाईएस्ट पॉइंट पर लगाना है आपको। ये कितना मतलब पिगमेंटेशन कितनी इसकी ज़बरदस्त है और बहुत इजी, आप ये देखें कोई भी कर सकता है। आप ये देखें आराम से, ये इजीली देखें हाईलाइट हो गई आईब्रोज, बिल्कुल हैवी केकी लुक नहीं आएगा इसमें। अच्छा काशिफ, इसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त पैलेट है, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका, ग्लिमर गार्डन। अच्छा, इसमें जो है कलर्स सारे ये ओवरऑल जो 3 हैं ये सारे शिमर कलर्स हैं, इसके अलावा ये जितने भी ये मैट कलर्स हैं सबके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं और मायूं के लिहाज से कलर जो है यूज़ कर रहा हूँ। अब तो काशिफ आंख बंद भी करते होगे ना तो पैलेट खोलोगे तो पता है कौन सा कलर कहाँ होगा, इतना तो पता चल गया। इतना ज़्यादा आइडिया है, पकड़ लो। मेकअप तो बहुत ज़्यादा है कि बस वो आपको पता है कि 50 ब्राइड्स भी हो ना, अब तो वो भी नहीं पता चलती कि कितनी इजीली अब हम कर लेते हैं उसको ना। अच्छा, क्या स्मूथ बैठा है ये, बिल्कुल। आप ये देखें, ये आप खुद भी कर सकती हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना भी मैंने अभी प्राइमर लगाया है उसके बाद उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के उसके बाद जो है आईब्रो की शेप देने के बाद अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं काशिफ, मैंने अक्सर लोगों की देखी है ब्राइड्स का साथ में मसला ये होता है कि ना इवेंट के दौरान ना उनकी लैश निकल आती है, वो क्या होता है, वो ड्राईनेस की वजह से निकल आती है या प्रॉपर्ली ग्लूड नहीं होती? और अगर लैशेस निकल गई है तो मधिया अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा मेकअप जो है आपकी पूरी लुक बिल्कुल स्पॉइल हो गई, खराब हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर ये देखें कि कहीं से इवन के इनर कॉर्नर से भी निकल रही है तो बुरा लग रहा होता है, अब जो भी बात कर रहा होगा उसकी नज़र डायरेक्ट पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है ना, यही एक बेसिक रीज़न था। जो मेरा कॉस्मेटिक जो है मैंने स्टार्ट किया, अपनी जो रेंज निकाली, उसका क्या था, उसका मसला भी यहीं से शुरू हुआ था कि जिस ज़माने में मैंने जब बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहा होता था, एक आर्टमेटिक एक लैशेस आती थी पाकिस्तान में, सिर्फ वही थी, तो वो कभी शॉर्ट हो जाती थी, वो इंडोनेशिया से आती थी वो, और जो है लैशेस ग्लू वो बहुत बुरा होता था। तो अच्छा, ये बहुत परेशानी और ओबियसली इतनी सारी ब्राइड्स, तो फिर जो है मैंने सबसे पहले जो है अमेरिका में फ्लूटर कंपनी है, फ्लूटर लैशेस, तो वो लैशेस जो है वो अपने शूट्स वगैरह के लिए मंगवाता, तो वो उस टाइम पे आज से तकरीबन 11 साल पहले वो 5000 की थी वो उस टाइम पर। तो वो लैशेस मंगवा कर मैं अपने शूट्स कर रहा होता था, ओबियसली वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी तरह की फिर लैशेस जो है फिर मैंने बाहर से फिर वो डिज़ाइन देकर फिर मैंने वो बनवाई लैशेस, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो 3D लैशेस मैंने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद जो है फिर एक ट्रेंड चल गया और लैशेस ग्लू, उसकी वजह से उस लैशेस में इतनी खूबसूरती होती थी कि अगर आपने सिंपल सा मेकअप किया है, अगर आपने सिर्फ लैशेस लगा दिए तो वही पूरी आँख को बहुत अच्छा स्टैंड आउट और बिल्कुल लैशेस को बड़ा अच्छा हाईलाइट कर देती थी। और पूरा आपको मतलब एक सिंपल सा भी अगर आपने मेकअप किया और आपने सिर्फ लैशेस लगानी, बिल्कुल सामने देखो। अच्छा, इनर कॉर्नर पर आप ये देखें कि ये मैं आई ग्लोइंग शिमर ये लगा रहा हूँ।
अच्छा काशिफ इसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त पैलेट है इसका, पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका, ग्लिमर गार्डन। अच्छा इसमें जो है कलर्स सारे, ये ओवरऑल जो 3 हैं ये सारे शिमर कलर्स हैं। इसके अलावा ये जितने भी ये मैट कलर्स हैं सबके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं और मायूं के लिहाज से कलर जो है यूज़ कर रहा हूँ। अब तो काशिफ आंख बंद भी करते होगे ना तो पैलेट खोलोगे तो पता है कौन सा कलर कहाँ होगा, इतना तो पता चल गया। इतना ज़्यादा आइडिया है। पकड़ लो। मेकअप तो बहुत ज़्यादा है कि बस वो आपको पता है कि 50-50 ब्राइड्स भी हो ना, अब तो वो भी नहीं पता चलती कि कितनी इजीली अब हम कर लेते हैं उसको ना। अच्छा क्या स्मूथ बैठा है ये। बिल्कुल, आप ये देखें, ये आप खुद भी कर सकती हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना भी मैंने अभी प्राइमर लगाया है उसके बाद उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के उसके बाद जो है आईब्रो की शेप देने के बाद अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताया काशिफ, मैंने अक्सर लोगों की देखी है ब्राइड्स के साथ ये मसला ये होता है कि ना इवेंट के दौरान ना उनकी लैश निकल आती है, वो क्या होता है, वो ड्राईनेस की वजह से निकल आती है या प्रॉपर्ली ग्लूड नहीं होती? और अगर लैशेस निकल गई है तो मदिया अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा मेकअप जो है आपकी पूरी लुक बिल्कुल स्पॉइल हो गई, खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर ये देखें कि कहीं से इवन के इनर कॉर्नर से भी निकल रही है तो बुरा लग रहा होता है। अब जो भी बात कर रहा होगा उसकी नजर डायरेक्ट ऊपर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है ना, यही एक बेसिक रीजन था। जो मेरा कॉस्मेटिक जो है मैंने स्टार्ट किया, अपनी जो रेंज निकाली, उसका क्या था, उसका मसला भी यहीं से शुरू हुआ था कि जिस ज़माने में मैंने जब बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहा होता था, एक आर्टमेटिक की एक लैशेस आती थी पाकिस्तान में, सिर्फ वही थी, तो वो कभी शॉर्ट हो जाती थी, वो इंडोनेशिया से आती थी वो, और जो है लैशेस ग्लू वो बहुत बुरा होता था। तो अच्छा ये बहुत परेशानी, और ओबियसली इतनी सारी ब्राइड्स, तो फिर जो है मैंने सबसे पहले जो है अमेरिका में फ्लूटर कंपनी है, फ्लूटर लैशेस, तो वो लैशेस जो है वो अपने शूट्स वगैरह के लिए मंगवाता, तो वो उस टाइम पे, आज से तकरीबन 11 साल पहले, वो 5000 की थी वो उस टाइम पर। तो वो लैशेस मंगवा कर मैं अपने शूट्स कर रहा होता था। ओबियसली वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी तरह की फिर लैशेस जो है फिर मैंने बाहर से फिर वो डिज़ाइन देकर फिर मैंने वो बनवाई लैशेस, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो 3D लैशेस मैंने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद जो है फिर एक ट्रेंड चल गया और लैशेस ग्लू, उसकी वजह से उस लैशेस में इतनी खूबसूरती होती थी कि अगर आपने सिंपल सा मेकअप किया है, अगर आपने सिर्फ लैशेस लगा दिए तो वही पूरी आँख को बहुत अच्छा स्टैंड आउट और बिल्कुल लैशेस को बड़ा अच्छा हाईलाइट कर देती थी। और पूरा आपको मतलब एक सिंपल सा भी अगर आपने मेकअप किया और आपने सिर्फ लैशेस लगानी, बिल्कुल सामने देखो। अच्छा इनर कॉर्नर पर आप ये देखें कि ये मैं आई ग्लोइंग शिमर ये लगा रहा हूँ। अच्छा शिमर की गेम तो मैं जरूर चेक करूंगी कि जो काशिफ जो शिमर जिनका है वो बड़ा जबरदस्त होता है, जिस तरीके से शिमर बिठाते हैं पूरे फेस पे। शिमर के बहुत ज्यादा कलर्स हैं, हर तरह के मल्टी क्रोम्स हैं सामने का इसके यहाँ पर। अच्छा इसका जो है सबसे पहले ये लाइट कलर है, एज अ ट्रांजिशन ये लगा रहा हूँ मैं, जो सॉकेट पे बिठाने के लिए इसको, हाँ, ताकि एक ब्लेंडेड सी लुक आए पूरी। आप देखें कोई भी इसमें मतलब हैवी या पाउडरी लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ। ब्लेंडेड, और तकरीबन जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा इसके बाद जो है स्किन में बिल्कुल ये पेनिट्रेट हो जाएंगे शेड्स, और ज्यादा ग्लो आ जाता है इसमें, और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी है। अच्छा मुझे बताइए, जो आप इनर आई जो व्हाइट लाइनर लगाते हैं वो बहुत फेमस है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले समझ लें वो वाटर लाइन पे जो मेरा बहुत सिग्नेचर स्टाइल है वो मैंने ही बनाया। वो वाटर लाइन का कहीं पर भी नहीं था। जितनी यहाँ पे हम काशिफ की ब्राइड्स भी बैठी हुई तो देखिए उससे पूरी आंख ऐसी खुल जाती है, इतनी बड़ी आंख से लगने लग जाती है। तो वो आप मायूं की ब्राइड को लगाएंगे ना, वो आपकी अपनी व्हाइट पेंसिल है काशिफ, भी बता दें। वो जेल लाइनर में दिखाता हूं। अच्छा वो जेल ये है, ओ ये लगती है जो पूरी लुक ही चेंज कर देती है। क्योंकि अक्सर ये होता था कि पहले ना पेंसिल्स होती थी जो लगाते थे, लेकिन पेंसिल का मसला ये होता था कि वो पिगमेंट अगर नहीं दे रही थी तो फिर वो आईज इतनी सेंसिटिव है, फिर पानी आ जाता था। ये आई शेडो बेस। अच्छा इसके बाद जो है शिमर लगाना है मुझे, तो ये आई शेडो बेस है, इसको लेके हल्का सा मैं ये आईलेट पर लगा रहा हूँ। अच्छा ये आपको आपके सामने ही आई का मेकअप कैसे करना है, और आपको प्रॉपर चीज़ों के साथ बता रहे हैं कि पहले से अपने आई शेडो प्राइमर आपने लगाया, फिर आई लाइनर प्राइमर जब लगाया ताकि जो शिमर है वो बैठ सके, ये सब चीज़ें आपके सामने। इसके बाद ये आई ग्लोइंग शिमर है, हाँ इसको भी हल्का सा नीचे देखो, पिगमेंट देखें इसका, उफ ब्यूटीफुल।
किस कदर खूबसूरत बैठी है ये एकदम से। अच्छा, आई शेडो बेस भी बहुत अच्छा है ये, और जैसे शिमर गिरता है लैशेस पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत अच्छी इसकी एक फिनेस से लुक आती है। ठीक है, ऐसे इसका लिक्विड से इसका हो जाता है कि जैसे लिक्विड है बट इट्स नॉट लिक्विड, ये पाउडरी है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा, आप पहले आंखों का मेकअप करते हैं और उसके बाद फिर आप पूरे फेस? ज़रूरी नहीं है। हाँ। मैं कभी मतलब आई मेकअप कर लेता हूँ। हाँ। कभी पूरा ओवरऑल बेस लगा के, तो जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उस तरह से कर सकता है, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे मेकअप मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन लगा के हर तरह से सिखा रहा होता हूँ। अच्छा, इनकी रेंज में जो सबसे मशहूर चीज़ है वो है इनका लाइनर, और मैंने ये भी सुना है कि जो इनकी आईलैश ग्लू है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फाउंडेशन मेरा बहुत बहुत हॉट सेलिंग है। अच्छा, देखिए ना, अपना बनाया हुआ तो हर प्रोडक्ट वाकई औलाद जैसा होता है ना, कहते हैं नहीं ये चीज़। फाउंडेशन का बेसिकली ये है कि मैं आपको बताऊं, जैसे वाइट जेल लाइनर बहुत फेमस है। हाँ। मेरा मस्कारा बहुत फेमस है। फाउंडेशन की ख़ास बात ये है कि जिसने इसको इस्तेमाल किया है उसको इतनी आदत पड़ गई, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन जो है आप बाहर से कर लो तो वहाँ का आप देखिए स्किन टेक्सचर अलग है, वेदर अलग है, स्किन बिल्कुल अलग है, तो वो चीज़ें यहाँ पर सूट नहीं कर सकती। हाँ। तो मैंने जो भी अपने ऑब्वियसली फाउंडेशन जितने भी मैंने अपने बनवाए हैं अलग अलग हैं, तो वो यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ की स्किन टेक्सचर के हिसाब से। अच्छा, हम जो स्माइल ब्राइट है उसका बिल्कुल बारीक सा लाइनर लगा रहे हैं। अभी मैं इसको लैशेस के बाद जो है इसको विंग बनाऊंगा इसका मैं। एज अ गाइडलाइन जो है मैंने किए, बस वो लैश लाइन के पास एक सिंपल सी लाइन क्रिएट की है। हाँ, चलिए जी। अच्छा, मैं साथ में चाहूंगी कि मैं एक ब्राइड को यहाँ पे बुला भी लेती हूँ, फिर उनसे पूछूंगी जो इनका मेकअप करते हुए किन चीज़ों को जहन में ज़्यादा रखा है। तो मैं चाहूंगी जो कॉर्नर पे आप आ जाएं। अच्छा, आप आ जाएं जब तक यहाँ पे इनका वो। अच्छा, अब ये आईलैश ग्लू भी लग रहा है। आप इधर आ जाइएगा। हाँ हाँ, उधर। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं ये इनका जो वैसे कितनी एक्सटेंशन लगी होंगी? मैं इनके बाल देख रही हूँ जो वहाँ पर जे ब्राइट है, इनके बालों में एक्सटेंशन कुछ बस पैचेस लगे हुए इनके, पैचेस लगे हुए। हाँ, और बैक साइड पे, और कुछ अपने बाल हैं जिसकी वजह से जो है आप ये देखें कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा है। फ्रंट पे एक्सटेंशन नहीं, सिर्फ बैक पे क्लिप ऑन एक्सटेंशन लगी हुई हैं कुछ, सिर्फ बैक पे क्लिप ऑन। और सबसे जो आंखों का मेकअप है काश, वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब है जो ऐसा मेकअप आप रिपीट करेंगे हमारी मेहंदी की ब्राइड के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो होए ये तो मैंने भी खुद बड़े शौक से देखना, मुझे बड़ा शौक है कि जब मेकअप अच्छा। और ये जो अंदर वही है ना, इनर आई के जो उनका वाइट लाइनर है, वाइट जेल लाइनर। अच्छा, वैसे अच्छा मुझे बताएं कि दूसरे सैलून पे आपका मेकअप खरीद रहे होते हैं सारे रोड पे, और बहुत सारे जो ऐसी जो देखिए सैलून पाकिस्तान से, इवन के बांग्लादेश से बहुत आते हैं परचेज करने के लिए, इंटरनेशनली बहुत परचेज कर रहे होते हैं। कितने मजे की बात लगती होगी जब अपने कंपेटिटर्स के पास आपका अपना मेकअप मौजूद होता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने शायद जो है जितने भी ब्यूटिशियंस आते हैं, और एक जिस ज़माने में मैंने सीखा था उस वक्त ये होता था, ये चीज़ नहीं बतानी, ये चीज़ नहीं सिखानी कि रिवील हो जाएगी। मैंने सारी चीज़ें रिवील करी हैं, हर चीज़ बताइए। और जितने भी इवन के ब्यूटिशियन, आप यकीन करें कि वो तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होते हैं। और मेरा काम इन चीज़ों की वजह से कभी भी ना कम नहीं हुआ। मेरा काम बहुत ज़्यादा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता काम करने का। इतनी चीज़ें, मतलब आप ये सोचें कि कपड़े कर रहा हूँ, ज्वेलरी कर रहा हूँ, एक दिन में फिर कितना ब्राइड्स मैनेज कर लेते हैं? ब्राइड्स बनाने के लिए टाइम मैनेज कर लेते हैं? हो जाता है। अब तो इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है लैशेस है ना। अच्छा, लैशेस मैं लगा रहा हूँ, ये जैस्मिन नेचुरल लैशेस है, और आप ये देखें बड़ी अच्छी लैशेस है, और बिल्कुल शाइन नहीं है इसके अंदर, मैट सी है, और बड़ा अच्छा इसका लिफ्ट है। आप ये देखिए अपने नजर आ रही है। हाँ, दिखा मैं भी दिखा रही हूँ। मैं ये देखिए, ये देखिए। हाँ, इसको हल्का सा नीचे देखें, इस पर लगाते हुए दिखाता हूँ मैं। कैमरा क्लोज कर लें। हाँ, कैमरा प्लीज क्लोज कर लें। हाँ, सामने देखो, देखो डिफरेंस। वाओ,
लिफ्ट आप देखें, अपनी नेचुरल लैशेज है वो भी बहुत अच्छी इसके साथ बिल्कुल बहुत blend हो अच्छी गई है, लग रही हैं। ठीक है? अच्छी है। और देखिए ये लैश लगी है और लुक ही बिल्कुल ऐसे ही। चेंज हो गई है। अच्छा, बहुत डिज़ाइन है इसमें, और क्योंकि माइयों का मेकअप है, मेहंदी का, तो उसके लिहाज से बस ये बहुत परफेक्ट है।